तो हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। बेसिकली हम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर का मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। एक शॉर्ट समरी में देता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम यूज कर सकते हैं, जो हमारा टाइम बचाता है, हमारा काम आसान बनाता है। अब आज हम समझने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क दोनों मिला के क्या होता है। अब सबसे पहले नेटवर्क। नेट मतलब क्या होता है? नेट को हम सर आप हम बोले हिंदी में एक, मान लीजिए जाली। मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क है तो कंप्यूटर की जालियां होगी। मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। ये जो डॉट जिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब बहुत सारे कंप्यूटर जब कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर है, एक दूसरा कंप्यूटर, ये तीसरा, ये चौथा, और ऐसे एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, दो या दो से ज्यादा जब कंप्यूटर कनेक्टेड हो जाते हैं और वर्क टुगेदर, नेटवर्क जब वर्क टुगेदर करेंगे तो हम उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर व्हेन दे आर मर्ज टुगेदर टू डू वर्क टुगेदर, मतलब जब वो वर्क टुगेदर करेंगे, कैसे करेंगे? मतलब शेयरिंग ऑफ डेटा कर सकते हैं, है ना। अब जैसे आप मान लीजिए ये जो डॉट्स हैं जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये बहुत सारे कंप्यूटर है और ये आपस में कनेक्टेड है ग्रुप पर, तो इसे हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो कंप्यूटर लेबोरेटरी में एक सर्वर रखा होता है। उस सर्वर से मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं अपने कंप्यूटर लेबोरेटरी में, तो वो होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो सिंपली क्या है, जब ग्रुप में हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं काम करने के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए, ट्रांसफरिंग फाइल्स के लिए विया ब्लूटूथ, तो बहुत सारी चीजें हम जिससे कर सकते हैं, वो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। आज जो पूरी वर्ल्ड में चल रहा है वो इसी से काम हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क। आप गूगल पर सर्च करते हैं कुछ भी, तो वो जहां से भी उसका यूजर बैठा हुआ है, जहां से उसका सर्वर है, वहां से आपको मोबाइल आ जाता है। तो वो क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क तो है। अब बेसिकली इसके कुछ टाइप्स हैं, तो मेन इसके चार टाइप्स हैं। अब इसके समझते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहला होता है पैन। पैन को बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क हम समझ, पर्सनल एरिया मतलब जो हमारे पर्सनल यूज के लिए हो, होम यूज के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल दो कंप्यूटर है, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, 5 मीटर मान लीजिए। हमने ब्लूटूथ कनेक्ट किया, ब्लूटूथ से हमने एक जगह का डेटा दूसरे कंप्यूटर में लिया ब्लूटूथ से, तो वो क्या हो जाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है वो नॉट मोर देन 10 मीटर होनी चाहिए। अभी तो खैर ये बढ़ चुका है, लेकिन जब वायरलेस फिडिलिटी आया है, वाईफाई आया है, जब से रेंज बढ़ चुकी है, लेकिन बेसिकली जो बुक्स में लिखा हुआ है वो लिखा है 10 मीटर। पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो रेंज है वो 10 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो वर्क करता है। अब ये यूज कहाँ पे होता है? ज्यादातर ये यूज होता है होम्स में, और जो हम पर्सनल यूज करते हैं उसके लिए। पर्सनल यूज के लिए हम क्या, जो हम पर्सनल डेटा शेयर करना हो उसके लिए हम यूज करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज होती है 10 मीटर। मतलब अगर ये 5 मीटर की दूरी है तो 5 मीटर में डेटा शेयर आराम से हो जाएगा। अगर 10 मीटर या उसके बियॉन्ड, मतलब 10 मीटर के बियॉन्ड है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो फिक्स हो जाती है। अब दूसरा जो है हमारा है, पेन के बाद है लेन। लेन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। अब बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? जैसे मैंने फर्स्ट में एग्जांपल दिया था कि जब हम कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो वो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। क्योंकि उसकी रेंज जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकती है 150 मीटर, 150 मीटर तक इसकी रेंज होती है जहाँ पे ये वर्क कर सकता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब मान लीजिए कोई ऑफिस में जा रहे हैं, बॉस का कमरा है, फिर दो तीन क्लाइंट्स का कमरा है, दो तीन वर्कर्स का कमरा है ना। तो उसके आपस में जो कनेक्शन है, मान लीजिए एक ही डिपार्टमेंट में कनेक्टेड है वो,
बॉस का कंप्यूटर, बाकी 3 और कंप्यूटर हैं एम्प्लॉइज के, वो आपस में जब कनेक्टेड है 150 मीटर की रेंज में, तो वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क काय में यूज हो सकता है? जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में लैब है, स्कूल लैब हो गई, कॉलेज लेबोरेटरी हो गई, ऑफिसेस हो गए, ठीक है, तो इनमें हम यूज कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। फिर जो थर्ड हमारा है, फर्स्ट हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, और तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी जो हम बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन से हम क्या समझते हैं? एक सिटी। जैसे मान लीजिए भोपाल एक शहर है, तो भोपाल में क्या है? एक पूरा मेट्रोपॉलिटन फैला हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक शहर के अंदर जितना भी चीजें कनेक्टेड है वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मान लीजिए एक कलेक्टर ऑफिस है किसी सिटी का, उस कलेक्टर ऑफिस से स्कूल भी कनेक्टेड है, बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कई सारे स्टेशन हैं, और बहुत सारी चीजें जब एक सिटी के अंदर जब कनेक्टेड हो जाती है, और बहुत सारे, ये क्या है? ग्रुप्स ऑफ लोकल एरिया। ये भी एक लोकल एरिया है, कॉलेज एक डिपार्टमेंट एक स्कूल, जैसा हम सेकंड जो उसमें पढ़ा है लोकल एरिया नेटवर्क में। तो बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि नॉट बियॉन्ड अदर सिटी, मतलब एक सिटी में जो कुछ भी है वो उसमें आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। इसकी रेंज जो होती है वो होती है नॉट मोर देन 50 किलोमीटर। मतलब जो 50 किलोमीटर के रेडार या रेडियस में जितने भी ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स आ रहे हैं, वो काय में आता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। इसके यूजर्स काय में हो सकते हैं? कमिश्नर ऑफिस हो गया, है ना, कलेक्ट्रेट हो गया, कमिश्नर ऑफिस, कलेक्ट्रेट, और ऐसा ही बहुत से एग्जांपल है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आते हैं। जो साइबर पुलिस स्टेशन होते हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड वर्क करते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में ही वर्क करते हैं, कि जो एक सिटी में होता है। फिर जो फोर्थ है और जो लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज हम यूज वाइडली कर रहे हैं, अब नाम में ही वाइडली आ रहा है तो ऑब्वियस है वैन। वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क काय में डील करता है? जब नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज एक साथ काम करती है, तो वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में पूरा ग्लोबल, पूरा वर्ल्ड एक साथ मिलके जब एकजुट होकर काम कर रहा है, मतलब जैसे पहले में क्या, तीसरे में क्या था? मेट्रोपॉलिटन ग्रुप ऑफ लोकल एरिया। मेट्रोपॉलिटन में क्या, वैन में क्या है कि जब ग्रुप ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है उसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया की रेंज इनफाइनाइट बोल सकते हैं, क्योंकि आज हम चंद्रमा, मंगल सब पे जा रहे हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क की इनफाइनाइट तो नहीं है, पर नॉट डिफाइंड हम बोल सकते हैं कि इसकी रेंज जो है नॉट डिफाइंड, अभी हम फिक्स डिफाइंड नहीं कर पाए। मान लीजिए गूगल बना है अमेरिका में, और गूगल को हम एक्सप्लोर इंडिया में कर रहे हैं। एक कंप्यूटर वहां पर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, और इस कंप्यूटर में गूगल पे कुछ सर्च किया, उसका यूजर वहां बैठा हुआ है अमेरिका में, और अमेरिका का डेटा हमारे पास फैच हो रहा है, तो वो कायम आ जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क में। अब इसके यूजर्स क्या है? यूजर्स हर जगह है, जितने लोकल एरियाज नेटवर्क है, जितने मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क है, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इसका यूज हर जगह है, होम्स में भी है, बाहर भी है, सिटीज में भी है, और सारे डिपार्टमेंट्स में आज जो मॉडर्न यूथ, मतलब मॉडर्नली यूज हो रहा है, वो हो रहा है वाइड एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली हम शॉर्ट समझ लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स मिलजुल कर काम करते हैं, अपना डेटा शेयर करते हैं, ट्रांसफरिंग फाइल्स करते हैं यूजिंग इंटरनेट। फिर इसमें जो हमारे टाइप्स के 4 टाइप्स है, पहला था पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम पर्सनली यूज करते हैं, जिसकी रेंज होती है 10 मीटर। फिर दूसरा था लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज होती है 150 मीटर, जो हम कंप्यूटर लैब में यूज करते हैं, वो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो हम सिटीज में यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल भोपाल एक सिटी है, मुंबई एक सिटी है, उस रेडार, उस रेडियस 50 किलोमीटर उसकी रेंज, उस रेडियस में जितना हम यूज कर रहे हैं वो मेट्रोपॉलिटन।
चौथा है वाइड एरिया नेटवर्क, जो यूजर फ्रेंडली आज यूज हो रहा है, वो मोस्टली वाइड एरिया नेटवर्क हो रहा है। इसकी रेंज अभी तक नॉट डिफाइंड है और ये हर जगह यूज में आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो एमसीक्यूज में भी आता है कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क क्या था। तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का नाम था फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का नाम था आर्पानेट। आर्पानेट जो है फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का नाम था। तो जो एमसीक्यूज में आता है कि वो ने मतलब इन फ्रॉम दिस ऑल फोर ऑप्शंस विच ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क फाउंडेड। तो पहला जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क अमेरिका या सर टिम बर्नर्स ली ने शायद फाउंड किया था, तो वो है आर्पानेट। आर्पानेट जो है पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो फाउंड हुआ था फॉर शेयरिंग फाइल्स एंड ट्रांसफरिंग डेटा, वो आर्पानेट था। अब आप कमेंट सेक्शन में आर्पानेट का फुल फॉर्म बताएंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।